ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह और सल्तनत दोनों के लिए खुशखबरी है। जोधा बेगम मां बनने वाली है। बशमल्ले बशमल्ले खुदा खुदा। ये दिन मुबारक है, ये वक्त मुबारक है, ये सब कुछ नेमत है, ये सब कुछ रहमत है। ये दिन मुबारक है, ये वक्त मुबारक है, ये सब कुछ नेमत है। तो उस रात आपकी तबीयत खराब थी जोधा बेगम? नहीं, उस रात आप होश में थे। नहीं, आपको याद होगा कि क्या हुआ। हमने आपको सामान दी थी कि हम आपकी इजाजत के बगैर आपको छुएंगे भी नहीं, लेकिन क्या हो अगर जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी मर्जी शामिल हो। शहंशाह, अब आप जोधा बेगम के साथ आकर इस पाक चादर के नीचे खड़े हो जाएं। अब आप दोनों एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ लें। ये इस बात की तस्दीक करेगा कि आप दोनों इस खुशी के लिए एक दूसरे के शुक्रगुजार हैं और एक दूसरे की वजह से आप दोनों को ये मुबारक दिन हासिल हुआ।
अब हमें यकीन हो गया है जलाल के आपके और बेगम जोधा के बीच कोई तो खलिश है, क्योंकि इस मुबारक मौके पर भी आप दोनों खुश नहीं दिख रहे हो। मगर क्या है वो बात? अब आप दुआ में अपने हाथ उठाएं और खुदा का शुक्र अदा करें। शहंशाह, अब जो हम कह रहे हैं उसे आप दोहराएं। या परवरदिगार, हम शुक्रगुजार हैं तेरी रहमत के। परवरदिगार, हम शुक्रगुजार हैं तेरी रहमत के कि तूने हमें बे औलाद से औलाद वाला बना दिया। कि तूने हमें बे औलाद से औलाद वाला बना दिया। अपने खानदान को, अपनी तहजीब को आगे बढ़ाने का मौका अता फरमाया। अपने खानदान को, अपनी तहजीब को आगे बढ़ाने का मौका अता फरमाया। तूने हमारी बेगम को इनायत बख्शी कि वो हमारे खानदान को एक औलाद बख्श सके। हमारे इस रिश्ते पर अपना करम बनाए रखना। अब आप दोहराएं जोधा बेगम कि ऐ दोनों जहां के मालिक, हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने मुगल खानदान को बढ़ाने का हमें मौका अता फरमाया। हे संसार के स्वामी, तुम्हारा धन्यवाद कि मुगल वंश को आगे बढ़ाने का अवसर हमें प्रदान किया। या खुदा, तेरा करम हमारे रिश्ते और हमारी मोहब्बत पर बनाए रखना। हे ईश्वर, अपनी कृपा हमारे संबंध और हमारे प्रेम पर सदैव बनाए रखना। लिया। किसका बच्चा है ये? क्या? से सवाल करने आते, जवाब देने। जवाब दीजिए हमें जोधा बेगम, किससे बनाया रिश्ता आपने? कौन है वो जो आपके पेट में पल रहे बच्चे का बाप है? उत्तर उस प्रश्न का दिया जाता है जिसका कोई अर्थ हो, परंतु आप हमसे जो पूछ रहे हैं हमें उसका अर्थ ही समझ नहीं आ रहा है। संबंध हमने नहीं बनाया, आपने बनाया हमारे साथ संबंध। हमारे मूर्छित होने का अनुचित लाभ उठा के अपना वचन तोड़ के। झूठ है ये जोधा बेगम। उस दिन रुकैया बेगम के सामने हम आपको कुछ नहीं कह पाए, लेकिन सच यही है कि हमने अपनी दी हुई जुबान को नहीं तोड़ा है। मरहबा। तो यह है जलाल की परेशानी की वजह, इसीलिए दीवाने आम में इतनी कड़ी सजा सुनाई जलाल ने। लेकिन सवाल यह है कि किसके मजाल हुई जलाल की आंखों में धूल झोंकने की। बेगम जोधा के जुर्रत में किसकी हिमाकत शामिल है? खामोश क्यों है? जवाब दीजिए हमें। किसका गुनाह हमारे माथे मर रही है? कौन है वो जिसके साथ नाजायज किया आपने? बस। आप मुगल सल्तनत के शहंशाह हैं, परंतु ये मत भूलिए कि हम भी एक राजवंशी हैं। पर एक राजवंशी स्त्री के मान पर, उसके चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, एक शहंशाह के पास भी नहीं है। हमारे जीवन का एक एक पल का हिसाब हमारे पास है, सिवाय उस रात के, क्योंकि उस रात हमें आपके भरोसे छोड़ दिया गया था। उस रात हमारे साथ क्या हुआ, किसने हमारे साथ संबंध बनाए, ये सब कुछ आप जानते हैं, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व आपके हाथ में था। परंतु आपके लिए तो सब कुछ एक खेल है। पहले आप ही ने हमसे कहा था कि आपने हमारे साथ रात बिताई थी, उसके पश्चात आपने कहा कि आपने अपना वचन नहीं तोड़ा, और उसके बाद आपने रुकैया बेगम के सामने स्वीकार किया कि आपने हमारे साथ रात बिताई थी। और अब ऐसा घृणित प्रश्न हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया कि हमारे पेट में पले बच्चे का पिता कौन है? शहंशाह, हम एक राजवंशी हैं, मानते हैं कि हमारे संबंध का आधार घृणा से शुरू हुआ था। ये भी मानते हैं कि हमने कभी आपका छूना स्वीकार नहीं किया, परंतु हमारे संस्कार ऐसे नहीं है।
कि पति के होते हुए अब किसी पर पुरुष के साथ संबंध बना। हमें छूना तो बहुत दूर की बात है, तो ये हमारी परछाई तक को भी नहीं छू सकता है शहंशाह। बहुत गुरूर है अपने राजवंशी खून पर, अपने ईमान पर। तो जोधा बेगम, हम भी अपने ईमान, अपनी जुबान के पक्के हैं। अगर हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी मर्जी के बगैर आपको छुएंगे नहीं, तो उस रात हमने आपको नहीं छुआ, और ये बात हमारा खुदा जानता है। एक शौहर जो अपनी बीवी को छुए तक नहीं, अगर उसकी बीवी पेट से हो तो उसे अपनी बीवी से सवाल करने का हक है। बहुत यकीन है ना आपको अपनी गिनती पर, तो फिर सके नहीं जोधा बेगम, क्योंकि उस रात का हिसाब है हमारे पास, और आपकी बाकी की रात और दिनों का हिसाब हम पता लगा कर रहेंगे। हम पता लगा कर रहेंगे कि वो बदकार कौन है। आपने बनाया हमारे साथ संबंध, हमारे मूर्छित होने का अनुचित लाभ उठा के अपना वचन तोड़ के। झूठ है ये जोधा बेगम। रेशम, इतनी देर कहाँ थे तुम? गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, मगर आपका हुक्म था कि कोई भी इस मुलाकात के बारे में जान नहीं पाए, इसलिए वक्त लग गया। मैं हकीम को लेकर आई हूँ। क्या हुआ हुजूर आलिया? कहाँ दर्द हो रहा है आपको? वो हमने ही कहा था इनसे कि आपकी तबीयत नासाज है। आपकी नब्ज तो ठीक ही है वजीर आलिया। हमें कुछ नहीं हुआ है। हमने आपको यहाँ बुलाया क्योंकि हम बेगम जोधा के तबीयत के बारे में बात करना चाहते हैं। कहिए। आप तो जानती हैं हमारे इस महल में कितनी सारी बेगमें पेट से हुई और अपने बच्चे को उन्होंने खो दिया है। हम नहीं चाहते कि इस बार कोई गुंजाइश रहे, इसीलिए जानना चाहते थे कि क्या आपको यकीन है कि बेगम जोधा पेट से है? 20 साल हो गए हैं हमें ये काम करते हुए, आज तक कोई गलती नहीं हुई है हमसे। और उससे भी कई ज्यादा साल हुए हमें सल्तनत की वफादारी निभाते हुए। अगर किसी भी किस्म की गड़बड़ी हुई और हमें पता चला कि आपने किसी से डर कर या फिर रिश्वत की वजह से खेल खेला है, तो आपका सर कलम करवा देंगे। खुदा खैर करे, हमारी ये मजाल कि हम ऐसी गुस्ताखी करें। हमारी कई पुश्तें शाही खानदान की तीमारदारी करती आई हैं। जांच की शुरुआती अलामात और निशानात यही बता रहे हैं कि जोधा बेगम हमल से हैं। कैसे निशाना? आप तो जानती ही हैं, हमल से औरतों को थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। खाना बराबर नहीं है, घृणा है हमें आगरा से, शहंशाह से, उस फल से भी, उन सभी चीजों से जिसका संबंध आगरा से है। क्या सदैव हमारी घृणा के पात्र रहेंगे? मोती, हमें अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा है। इतना बड़ा आरोप सुनने के पश्चात भी हम जीवित कैसे हैं? हमने अपने आप को समाप्त क्यों नहीं कर लिया? कोई उस पीड़ा का अनुमान भी लगा सकता है जब एक पति अपनी ही पत्नी से पूछे कि तुम्हारी कोख में किसका बच्चा पल रहा है? ठीक घिन आती है हमें ऐसे पुरुष के साथ हमारा विवाह हुआ। मोती, हम राजवंशियों के यहाँ पर यदि युद्ध में पुरुष हार जाए तो इसलिए अपना जौहर कर लेती है ताकि कोई पर पुरुष उसे छू न सके, ताकि मृत्यु के पश्चात भी उसका शरीर पवित्र रहे। ऐसे वंश की स्त्री पर इतना गंदा लांछन लगाया, वो भी उसी के पति ने।
हम मर जाना चाहते हैं मोती, हम मर जाना चाहते हैं, हम मर जाना चाहते हैं। संभालो अपने आप को, हम तुमको बसीला समझते हैं, परंतु इसमें उस शिशु का तो कोई दोष नहीं ना जो तुम्हारी कोख में है। उस शिशु के लिए जो था कुछ खा लो। नहीं मोती, हमें सब कुछ विष जैसा लग रहा है। जो खुशबुएं उन्हें पहले पसंद आती थीं, आज उसी की वजह से उनका जी घबराने लगता है, कै करने का मन होता है, सांसें भर आती हैं। जोधा, क्या हुआ? पता नहीं मोती, श्वास लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। ईश्वर, हम अभी हकीम जी को बुला कर लाते हैं। इनकी कोई जरूरत नहीं मोती बाई, जोधा बिल्कुल दुरुस्त हैं। शुरू में ऐसा होता है, पर इसका इलाज है। ये अजवाइन और सौंफ का चूरन, इससे मन ठीक हो जाएगा, और ये हींग का चूरन, इससे भूख भी ठीक से लगेगी। इन सारे निशानात के बारे में हम भी जानते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे साथ भी यही हुआ था। हम जानना चाहते थे कि कोई खास बात, कोई खास निशानात, या फिर ऐसे निशानात किसी दूसरे बीमारी में दिखते हो। हम ये सारी बातें आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि यकीन से कहिएगा, आप कौन सा महीना चल रहा है? अभी तो पहला ही है। 1 महीना? इसका मतलब है आमिर के सफर के दौरान या फिर आमिर में बेगम जोधा ने किसी के साथ रिश्ता बनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हमारे और आपके बीच में जो भी बातें हुई वो बस हमारे बीच में ही रहे, किसी कमरे में रहे। आप तो जानती हैं, इससे पहले जो बेगम रुकैया के साथ हादसा हुआ था, हम नहीं चाहते कि वो दोहराया जाए। ख्याल रखना पड़ेगा हमें ही, इसीलिए इस बात को फैलने ना दें, अपने तक ही रखें। और छोटा सा तोहफा आपके लिए। और हाँ, एक बात तो पूछना भूल ही गए, अब बेगम जोधा का क्या ख्याल रखना है? कौन सी दवाइयाँ देनी है, खाने पीने का ख्याल, कुछ खास बातें? बिल्कुल नहीं, और छोटी मोटी बातें तो मल्लिका आजम खुद ही जानती होंगी। हर सास को मालूम होता है इस वक्त अपनी बहू का कैसे ख्याल रखना है। बिल्कुल। बस जरूरी ये है कि हमल से औरत खुश रहे, सुकून से रहे। सुकून से रहे, जरूर। शुक्रिया खुशखबरी सुनाने के लिए। समझ में नहीं आता ये बेगम जोधा सुकून से रह कैसे सकती है, जबकि जलाल ने उनके मुंह पर कह दिया था जो उनकी कोख में पलने वाला बच्चा जलाल का नहीं है, फिर भी सुकून से रह रही। आदाब सलीमा बेगम। रहीम का दूध तैयार है? जी हुजूर। प्रणाम सलीमा बेगम। सलाम मोती बाई। अब जोधा बेगम की तबीयत कैसी है? बस वैसी ही है, उनके लिए ही दूध लेने आए थे। उनका दूध तैयार है? हाँ मोती बाई। कौन कौन है वहां पर? कोई भी नहीं है सलीमा बेगम। हमें लगा कोई है वहां पर। रुकिए मोती बाई, ये दूध आप जोधा बेगम के लिए लेके जा रही है ना? जी हाँ। इसे हमें दीजिए। हमें लगा कोई था यहाँ पर, दूध में कहीं गड़बड़ ना हो इसलिए हमने तसल्ली की है। धन्यवाद। कितना ख्याल है आपको जोधा का। अच्छा, अब हम चलते हैं। रहीम का दूध दीजिए।
क्या? लेकिन जोधा बेगम मुगल सल्तनत की बेगम है। वो मुगल सल्तनत की बेगम, इसीलिए उनकी यह हरकत बर्दाश्त के बाहर है। हकीम ने दावा किया है कि बेगम जोधा हमल से है, और जलाल का दावा है कि बेगम जोधा के कोख में जो बच्चा पल रहा है वो उनका है ही नहीं, क्योंकि जलाल ने आज तक बेगम जोधा को छुआ ही नहीं है। तो रेशम खान, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? क्या ये बदकारी नहीं है? क्या ये जीनाकारी नहीं है? अब सीधी सीधी जाकर शहंशाह को कह क्यों नहीं देते हैं कि वो जोधा बेगम को वापस भेज दे? जितनी हैसियत हो उससे ज्यादा की अकल नहीं लगानी चाहिए रेशम खान। हम जलाल के जख्मों पर नमक नहीं लगाना चाहते, लेकिन हाँ, बेगम जोधा को शर्मिंदगी का एहसास जरूर दिलाना चाहते हैं। इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। समझ गई तुम? तो खड़ी क्यों हो रेशम? जाओ।